हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास हाज़िर हुई हूँ और इसकी तरफ से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे फैमिली में कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया था कि मैं फ़ौरी तौर पे दोबारा से अपनी अगली वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बहरहाल हमने इस बात को जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करते हैं। रमज़ान पैकेज तक हम लोग पहुँचे थे और आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे। तो इस मामले में एक शेर हाजिर है आप लोगों के लिए कि अंजाम इसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम इसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ ही करके देख। ये इस वजह से मैंने कहा कि उस वक़्त कुछ जो माजी का हवाला है मैं वो यहाँ फिर से एक बार देना चाहूँगी। मैंने यहाँ पर पहुँचकर जो टाइटल यूज़ किया था, जो टॉपिक का नाम दिया था, उसे मैंने उस वक़्त रिज़ाइन पर रिज़ाइन लिखा था और इसकी एक मखसूस वजह है जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो लेकिन मैंने इसमें यह भी कहा कि बार बार एक ही राम कहानी जो है वो दोहराई जाती है कि ये चैनल का काम छोड़ रहा हूँ तो उस चैनल का काम पकड़ रहा हूँ। डॉक्टर आमर लियाकत के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम या ट्रेजेडी हो जाती थी जिसकी वजह से वो अगर एक चैनल का काम छोड़ देते थे तो दूसरे चैनल पर काम स्टार्ट कर लेते थे और इनकी ये जो हरकतें हैं वो हमेशा तनकीद दर तनकीद का निशाना बनी रहीं। ऐसे मौके पे मैंने थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में लिख दिया क्योंकि कहने को कह सकते हैं कि उन्हें ये अंदाज़ बहुत पसंद था कि अगर इन्हें ऐसी हरकत करने की इजाज़त है तो मैंने लिखा कि ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, तो फिर जेलों को बंद करके मुजरिमों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, मस्जिदों को भी बंद कर देना चाहिए, रमज़ान का एहतराम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो मैंने उसका जज्बाती होकर लिखा तो फिर मेरे ख़्याल में जो लोग शोबिज़ से मुतल्लक़ हैं या जो लोग टीवी से मुतल्लक़ हैं, मीडिया से मुतल्लक़ हैं, तो फिर उन्हें भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन और इसके लिए जो है वो इन्हें वर्सटाइल स्कॉलर का अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन ना आज मुझे हंसी भी आती है और हैरानगी भी होती है कि उस वक़्त जो बात मैंने तनकीद के लिए लिखी थी वो आगे चल के उनके किरदार का हिस्सा बन गई और वो एक मजहबी स्कॉलर, ब्रॉडकास्टर, शायर, सियासतदान, एंकर, होस्ट, एंटरटेनर और एक नफीस पर्सनैलिटी के मालिक के तौर पर मशहूर हुए। वही लोग जो इनकी मीम्स बनाते थकते नहीं थे अब वो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे और फिर मैंने जूं जूं इस गहराई में उतरती चली गई तो मुझे मज़ीद जो मालूमात हासिल हुई वो कुछ इस तरह से थी कि आमर लियाकत ने 14 बरसों में ख़ुसूसी रमज़ान नशरियात का आगाज़ किया जिसे आज तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और ये प्रोग्राम फिर दुनिया भर में मकबूल हुए और पाकिस्तान ने रमज़ान ट्रांसमिशन में तारीख साज कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए काम जो हैं वो ये प्रोग्राम पेश होते रहे जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। असलाम रमज़ान, रहमान रमज़ान जो 21 जून 2012 में पेश हुआ। अच्छा, इसमें से जिन चीज़ों की मुझे डेट वगैरह मिल सके हैं वो मैंने बता दिए हैं और जिनके नहीं अवेलेबल हो सके वो मैंने वैसे ही लिख दिए हैं। मेहमान रमज़ान, पहचान रमज़ान, ईमान रमज़ान। फिर एक था पाकिस्तान रमज़ान जो 19 जून 2014 को पेश किया गया। फिर रमज़ान था, हाँ जी, रमज़ान में बोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम जो हैं वो वक्फ़ों से दिखाए जाते रहे। अच्छा, वैसे मैं एक चैनल का सेट इस सिलसिले में देखा था जो एक चैनल पर पेश किया गया, वो मैं आपको वीडियो की सूरत में भी दिखा रही हूँ। जो मैंने यहाँ सबसे अहम चीज़ महसूस की जो इससे पहले कभी किसी चैनल पर नहीं हुआ वो आमर लियाकत ने किया
کہ ایک بڑا جو ہال ہے جو سٹیج پروگراموں کے لیے یا ڈراموں کے لیے مشہور ہوتا تھا اور استعمال ہوتے تھے وہ سٹیج ڈراموں کے لیے، وہاں پر عامر لیاقت نے اس ہال کو جو ہے ایک مکمل سیٹ کے طور پر یوز کیا، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی ایبلٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسی ایک ہال میں جس میں شوز چلتے ہیں، جس میں سٹیج ڈرامے پیش کیے جاتے تھے اور جن میں ایک ہی سیٹ لگا کر اور وہ سب پبلک کو دکھایا جاتا تھا، اسی ہال کے اندر عامر لیاقت نے ایک حصے میں بچوں کا گروپ رکھا ہوا تھا، ایک حصے میں جو ہے وہ نعتیہ مقابلوں کا انعقاد ہو رہا تھا، ایک حصے میں علماء کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، ایک حصے میں انہوں نے کچن بھی بنایا ہوا تھا۔ کتنی یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی جو اس سے پہلے ایسے ہالز میں نہیں پیش کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک جگہ کو کس خوبصورتی سے انہوں نے استعمال کیا، وہ ان کا ایک کمال کا فن تھا۔ اور ابھی تک میں نے ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے دوبارہ ایسا سیٹ نہیں دیکھا۔ رمضان پیکج کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں تمام مسالک کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، بغیر نفاق کے، اعتراضات کے اور بغیر کسی نفرت کے، سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، سب کو رائے شماری کا حق دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی خوبصورتی جو تھی وہ عیدی فاؤنڈیشن، چیپا فاؤنڈیشن، کتیانہ فاؤنڈیشن، انصار برنی اور سارم برنی فاؤنڈیشن جو ہے ان کو بھی اس میں پیش کیا گیا، ان کے مسائل اس میں ڈسکس کیے گئے کہ وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں کتنا سپورٹ کر رہی ہے اور وہ خود سے جو ہیں اپنے لیے اپنی مددات کے تحت کتنا چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ جو لاوارث بچے ہوتے ہیں جنہیں بد نصیب والدین اپنانا نہیں چاہتے، انہیں بھی لایا گیا، اور تمام فاؤنڈیشنز کے یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے بڑے کام بھی بتائے گئے۔ یہ سب جو ہے میں آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں بھی دکھا رہی ہوں کہ ایک سیٹ پر انہیں اکٹھا کر کے کیسے پیش کیا جاتا تھا۔ اچھا، دینی اور دنیاوی مسائل کا میں نے ایک ٹاپک لگایا۔ دینی اور دنیاوی مسائل پر بات چیت اگر کریں تو جیسا کہ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 مقبول پروگرام تھے اور ان کی بطور مذہبی اسکالر کی جو ہے وجہ شہرت بنی۔ ایک تو عالم آن لائن تھا اور دوسرا عالم اور عالم۔ عالم آن لائن کا تو میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ یہ 2000 سے لے کر 2010 تک جیو نیٹ ورک پر پیش ہوتا رہا اور 10 سال تک کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا، اور جہاں تک تعلق تھا عالم اور عالم کا تو یہ پروگرام بھی اپنی پوری شہرت کی بلندیوں کے ساتھ موجود رہا۔ اور جب انہوں نے 2010 میں جیو نیٹ ورک کو چھوڑا تو خود عامر لیاقت نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ وہ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کو کوئی ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اسی وقت آپ کو کوئی ایک قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت دینی اور دنیاوی چیزوں سے زیادہ آپ کو اپنے اصولوں کی پاسداری کرنا پڑتی ہے۔ میں نے بھی اپنے اصولوں کو نبھایا اور اسے آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا، یا میں ان سے سمجھوتا کر کے اسی آرگنائزیشن سے جڑا رہتا، یا پھر میں نے جو ہے وہ اپنے آپ سے اپنے اصولوں کی پاسداری کرتا۔ تو میں نے جو اولو ذکر کو چنا، اور یہ سب کرنا ان کے اس وقت کے الفاظ تھے کہ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیو نے مجھے نام اور پہچان دی جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے اپنی انا اور اصولوں کو مد نظر رکھا جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے اور جو کہ مجھے میرے اللہ اور مذہب نے سکھایا ہے۔ آپ نے یہاں پر نوٹ کیا کہ ایک دفعہ پھر سے انہوں نے کسی کی برائی نہیں کی ہے، لیکن جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا انہوں نے بہت ہی معتبر الفاظ میں اس کا اظہار کیا ہے۔ عالم اور عالم کو 2010 میں عامر لیاقت نے کیو ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ARY کو جوائن کیا، جو کہ پاکستان کا پہلا اور سب سے مشہور اسلامی چینل ہے۔ اس پروگرام میں بھی انہوں نے اسلامی اور معاشرتی دونوں چیزوں کو فوکس کیا، لیکن پھر 21 جون 2012 میں عامر لیاقت نے اپنے ہی شو
आलम और आलम में ऐलान किया कि वो ARY नेटवर्क छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जियो नेटवर्क को दोबारा ज्वाइन करके गेम शोज़ का आगाज़ किया। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने इन्हें एक जगह पर रिज़ाइन पे रिज़ाइन का टाइटल दिया, और जैसे तारीख़ पे तारीख़ का डायलॉग मशहूर है, तो मैंने भी इसी तरह से उनको रिज़ाइन पे रिज़ाइन का नाम दिया कि वो एक जगह से रिज़ाइन करके दूसरी जगह पर चले जाते थे, और फिर यहाँ पर उन्होंने एक और यू टर्न लिया और गेम शोज़ का आगाज़ किया। ऐसे गेम शोज़ जो नीलाम घर की जीती जागती तस्वीर थे, लेकिन उनको जिद्दत के साथ और एडवांस तरीके से आमन लियाकत ने शुरू किया, और फिर इन गेम शोज़ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। गेम शोज़ का नाम सुनते ही जहन में गेम्स का तस्वुर आता है, मगर यहाँ पर बात सिर्फ गेम शो की नहीं थी, बल्कि इससे मुतल्लिक़ एक ऐसे शख्स की हो रही है जो बज़ाते ख़ुद एक एंटरटेनमेंट थे, जो शायद ख़ुद भी खुश रहते थे और लोगों को भी खुश रखने का गुर जानते थे, और उनकी इसी खूबी का फ़ायदा उठाते हुए तो गेम शोज़ का शायद आगाज़ किया गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ रंग दिखाए इन्हीं शोज़ के अंदर। अच्छा, अगर रमज़ान पैकेज की बात आए तो इसे कई जिद्दतों से हम आहंग किया और पूरी दुनिया में ऐसे असरात छोड़ गए जो शायद हमेशा मौजूद रहेंगे और लोग इसे फॉलो करते रहेंगे, बल्कि इनके ज़हनों में ये तमाम शोज़ और इससे जुड़े तमाम जुड़ा नाम आमन लियाकत हमेशा के लिए लोगों के जहन में नक्श हो गया। इनमें दीनी प्रोग्रामों में वो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उभर कर आए और लोगों को अपना गर्विदा बना के, मगर जब बात गेम शोज़ की आई तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर लियाकत के तौर पर देखे गए। लोग हैरान रह गए कि क्या ये एक मजहबी स्कॉलर है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। औरों का तो पता नहीं, मगर वो एक एंटरटेनमेंट बन के जब लोगों के सामने आए तो उनके शोज़ ने खूब धूम मचाई। उस वक़्त जिन शोज़ में ज़्यादा उनकी शोहरत हुई वो था गेम शो ऐसे चलेगा 2016 में बोल टीवी पर, इनाम घर था 2014 में जियो टीवी का, और सुबह पाकिस्तान नवंबर 2014 जियो टीवी का, जियो ने जीवे पाकिस्तान 2020 एक्सप्रेस टीवी का, और चैम्पियंस प्रोग्राम भी पेश किए गए जो बाद में भी चलते रहे 2021 में 25 अगस्त पे बोल टीवी पे। लेकिन सबसे पहले जिसकी बुनियाद रखी गई वो था इनाम घर, जो नीलाम घर की जदीद वर्जन था। इस शो से भी आमन लियाकत ने तारीख साज कामयाबी हासिल की और इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके अलावा भी नीलाम घर की रवायत को कायम रखते हुए इसमें इनामात की तकसीम भी की गई। लेकिन इस शो में बाज़ दफ़ा आमन लियाकत ने कुछ अजीब हरकतें भी की उनकी, जिस पर उनकी मीम्स भी बनी, लेकिन उन्होंने कभी इसको बुरा नहीं माना। और ख़ुद मैंने भी इनके बारे में एक जगह लिखा था कि आमन लियाकत इज़ अ हिपोक्रेट और इनोसेंट, यू आर द बेटर जजमेंट। मैंने लिखा कि इनके शो में मौजूद शख्सियात के कपड़ों, मेकअप और दूसरी बहुत सी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, और कुछ जिसकी वजह से कभी लोगों ने उन पर एतराज़ भी किया और कभी लोगों ने उनको बहुत पसंद भी किया। लेकिन वो जो कुछ भी था सब उनके दीवाने थे। इन शोज़ में एक चीज़ और भी बड़ी प्रोमिनेंट रही कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवरों को भी उस सेट की रौनक बनाया गया और सेट को ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दत के साथ और बड़े भी दिखाए गए और खूबसूरती से मज़ीन किया गया, जिसे आज अक्सर शोज़ जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और इन सब की बुनियाद रखने वाले एक ही थे, डॉक्टर आमन लियाकत। यहाँ तक जो है वो मैंने आपको बताया उनके शोज़ और उनके प्रोग्रामों के बारे में, रमज़ान पैकेज के बारे में। इंशाअल्लाह ताला अगला चैप्टर हम उनकी कंट्रोवर्सीज़ और मीम पर भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे उनकी शादी के बारे में भी
ذکر ہوگا، ان کی سیاست کے بارے میں بھی۔ ابھی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی ملتے رہیں گے، بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں پازیٹیو وے میں آپ لوگ اسے پسند کریں اور اسے لائک بھی کریں، اور میری اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین۔